अरिहंताणमो नमो सिद्धाणं नमो आयरेयाणमो नमो वज्रायाणं नमो लोये सविशाहुणमो भव भोगों से हो कर विरक्त प्रभु हुए स्वयं तुम आत्ममग्नो प्रकटा तब केवल ज्ञान सूर्य फिर रहे नहीं विधि के बंधनो तीर्थंकर हो जग त्राण किया तुमने पाया नवो अभिनंदनो ऋषवादि चतुर्विंशति जिनवरो सत सत प्रणाम सत शत वंदन सत सत प्रणाम सत शत वंदन। चिवरी देवाय देव गजाट मूल नायक श्री महावीर भगवान की 24वां तीर्थंकर भगवान की आचार्य गुरुदेव 108 श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की साक्षात विराजमान मुनि श्री अरजीत सागर जी महामुनि राज की समस्त मुनि संघ की। चलिए खड़े हो जाइए और पूज्य गुरुदेव से निवेदन करते हैं। हे गुरुदेव आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव आप अपने अमृतमयी दिव्यमयी पावनमयी वाणी से हम सभी के लिए जिनवाणी का रसपान करा के लाभान्वित करें। हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जयकारा गुरुदेव का। नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः तेरे अनेक गिणाए रुतारी मोहि सिर सिरेणि बिहु आयरी राउ पसियो परवादिन्यो भवे झीलोए नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविशाहुणम्। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिर्म आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108 अमित गति स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु शिक्षा विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। जय बोलिए परम पूज्य श्रमण मुनि श्री अरजीत सागर जी महामुनि राज की, समस्त मुनि संघ की। जयकारा गुरुदेव का। बंधु वर्तमान शासन है वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्यगण अमित गति स्वामी महाराज ग्रंथ राज भावना द्वंद संस्कार ग्रंथ में आज 23 नंबर के श्लोक सूत में बता रहे हैं कि ना कोई संघ का सम्मेलन, ना लोक की पूजा, ना कोई आसन, ये सब कुछ समाधि के साधन नहीं है। यदि ये तो बाहरी वस्तुएं हैं, इनको छोड़कर जो आत्मा में लीनता है वही समाधि का साधन है। इसको श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं। न संस्त्रो भद्र समाधि साधनम न लोक पूजा न च संघ मेलनम यतस्ततोध्यात्मरतो भवानिशं विमोच्य सर्वामपि वाय वासनाम। हे भद्र, यथा क्योंकि ना शस्त्रा, ना आसन, ना लोक पूजा, ना लोक की पूजा, ना चा संग मेलनम, ना संग का मिलन समाधि साधन, समाधि के साधन नहीं है। ना लोक की पूजा कि मेरी कितनी पूजा, जिसकी ज़्यादा पूजा उसकी अच्छी समाधि, ऐसा नहीं समझना कि लोक में जिसका ज़्यादा नाम चल रहा है वो मरा तो मतलब समाधि हो गई। देखते हैं ना अपन
कि जिसकी ज़्यादा ख्याति प्रसिद्धि हो जाती है उसके मरण को लोग समाधि मरण बना देते हैं, चाहे भला कुंवरमणि क्यों ना हुआ हो, तब भी उसके मरण को समाधि। जैसे कोई प्रसिद्ध नेता हो जाता है, अभिनेता हो जाता है, वो मर भी जाए ना तो उसको भगवान बना लेते हैं। आप देख ही रहे हो क्या चल रहा है। जिसको लोग जीते जी पूछते नहीं थे, मरने के बाद पूज रहे हैं पूछते नहीं थे जी, उसको मरने के बाद पूछते हैं। तो आचार्य कह रहे हैं किसी का लोग पूजा ये उसकी समाधि का कारण नहीं बन सकते। ये समाधि हो गई, भले कितना भी नाम किसी का चल रहा हो, समाधि बाहर नाम से नहीं होती, समाधि अंतरंग के परिणाम से होती है। समाधि बाहरी उपाधियों से नहीं होती कि कितनी सारी उपाधि उनको मिली हुई हैं, इतनी सारी उपाधियों से उनको सम्मानित किया गया है, इतनी सारी उपाधि उनके पास लगी हुई हैं तो ये तो निश्चित समाधि करे ही होंगे। ऐसा कोई नहीं है कि लंबे समय से कोई तपस्या कर रहा हो या लंबे समय से किसी का नाम चल रहा हो तो उसकी समाधि होगी ही होगी, ये नियत नहीं है। इस समाधि परिणाम अंतिम समय के परिणामों का खेल है। आचार्य कह रहे हैं कि यहाँ पे इसलिए सर्व ही बाहरी वासनाओं को छोड़कर निरंतर आत्म ध्यान में रत रहो, आत्मा में लीन रहो। इस पर आचार्य उगन विश्वसार जी महाराज अपनी देशनोति कह रहे हैं कि विश्व में कोई गहनतम साधना है, उसका नाम है सत्वेषु मैत्री। सबसे बड़ी कोई साधना है, उपवास करना बहुत बड़ी साधना नहीं है, केस लॉन्च करना भी बहुत बड़ी साधना नहीं है, नग्न रहना भी बहुत बड़ी साधना नहीं है। सबसे बड़ी साधना है तो सत्वेषु मैत्री की साधना है। ये साधना तो कोई भी कर सकता है, आगामी यश की प्राप्ति के लिए भी कर सकता है। लोग में मेरा यश फैलेगा इसलिए मैं शांति से केस लॉन्च करा लूँ, लोग मेरा यश फैलेगा तो मैं एक समय भोजन करूँगा, लोग में यश फैलेगा तो शांत आंख बंद करके बैठा रहूँ। तो ये तो लोग के यश के पीछे भी व्यक्ति कर सकता है। आज क्या नहीं करता व्यक्ति, कितना भी परिश्रम सहन करता है, कोई उसको ऐसा लोभ दे दिया जाए इतने लाख रुपए तुमको दिए जाएंगे, तुम ऐसे कितना भी कुछ करें तुम चुप रहना, तो चुप रह जाता है आदमी। पैसे के प्रति, पैसे के लिए कर सकता है नहीं कर सकता, पैसे के लिए नहीं परिवार के लिए कर सकता है, नहीं तो तुम्हारे परिवार को ऐसा कर दिया जाएगा तुम ऐसे शांत रहो तो शांत रहेगा। पैसे के लिए, परिवार के लिए, यश के लिए, लाभ के लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, कर सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आचरण में सबसे बड़ी साधना है अंतरंग की साधना है, वो बाहर से नहीं दिखाई दे सकती, वो अंतरंग में ही होगी। वो तभी होगी जब होगी। आपके अंदर ऐसा नहीं कि कोई पैसा देके कहे कि जाओ इसके लिए तुम अच्छा सोचो। आप पैसा देकर बाहर से उसके लिए शब्द निकलवा सकते हो कि हाँ इसके लिए अच्छा बोल दो, तो आप ये लो 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया, इसके लिए 4 शब्द अच्छे बोलो, वो बोल देगा। लेकिन अंदर में अच्छा सोचो, ये लो लाख रुपया, वो तुम नहीं करवा सकते, वो तुम नहीं करवा। वो तो उसको जो परिणाम आएगा वो आएगा। वो यदि अच्छा व्यक्ति है तो उसके प्रति अच्छा भाव आएगा, बुरा है तो बुरा भाव। तुम नहीं बदल, पैसा देके बाहर से तो बुलवा सकते हो, बुरे व्यक्ति के लिए भी अच्छा बुलवा सकते हो बाहर से, लेकिन बुरे व्यक्ति के लिए अच्छा सोचने के भाव पैसे से नहीं आते। आप भले उन लोगों के बीच में रहते हो जो लोग खराब हैं, उनके साथ रह के उनकी भले गलतियों को ढांकते हो, उनकी बुराइयों को ढांकते हो और उनकी बुराइयां करते रहते हो, लेकिन अंदर से कभी भी उनकी प्रशंसा नहीं करते। वे बाहर से आपको पावर के माध्यम से, दबाव के माध्यम से, मित्रता के माध्यम से, लाभ हानि के माध्यम से आपसे अच्छा बुलवा लेते हैं, लेकिन अंदर से आप कभी भी नहीं बोल पाते उनके प्रति अच्छा, क्योंकि अंदर को उनको पता ही नहीं तुम क्या सोच रहे हो, उसके प्रति क्या सोच रहे हो तो तुम्हें पता है। और तुम उसकी चेहरे पर बेकार आदमी, अंदर ही अंदर सोचो बहुत अच्छा आदमी, 1 नंबर का खराब आदमी है। इधर ऊपर से मुंह से बोलेंगे बहुत अच्छा आदमी, बहुत अच्छा आदमी, और अंदर सोच के 1 नंबर खराब आदमी। मौका मिले तब बताऊंगा मैं कभी। अभी अपनी उंगली दबी हुई है, इसलिए अभी अपन दबे हुए हैं, अभी इसका राज है, बाद में देखूंगा एक बार इसका राज हटे तो फिर मैं देखता हूँ। मतलब अंदर कुछ और सोचता रहता है, बाहर से आप उसके साथ रहता है, उसके साथ बैठता है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन अंदर से उसी के बारे में बुरा सोच रहा है। पर वो ताकत नहीं किसी के अंदर जो पैसे से या किसी दबाव से किसी के अंदर अच्छा सोचने के लिए मजबूर कर दे,
वो तो अंदर के परिणाम आती है। इसलिए आचार्य कह रहे हैं सबसे बड़ी कोई साधना है, उसका नाम है सत्वेषु मैत्री, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव का होना। ये सबसे बड़ी साधना है। बाकी सारी साधनाएं तो बहिरंग हैं, गौण हैं। इन साधनाओं से सिर्फ स्वर्ग ही पहुंच पाओगे, मोक्ष नहीं पहुंच पाओगे। बाहर की साधना से सिर्फ स्वर्ग ही जा पाता है व्यक्ति, मोक्ष नहीं जा सकता। मोक्ष जाने के लिए अंतरंग की साधना साथ में चाहिए पड़ेगी बाहर की साधना के साथ। बाहर की तो चाहिए, कोई कहे कि ठीक है फिर हम बाहर की छोड़ दे रहे, अंदर की कर ले रहे, मोक्ष जाने के लिए अंदर की जरूरत नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। बाहर की साधना के साथ जब अंतरंग की साधना होगी तब मोक्ष जाएगा। मात्र बहिरंग की साधना से तो स्वर्ग जाएगा, नो भी गिरविक तक जा सकता है, नो भी गिरविक तक जा सकता है, लेकिन मोक्ष नहीं जा सकता। कठिन से कठिन साधना है, उसका नाम है सत्वेषु मैत्री। प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव का आना अत्यंत कठिन साधना है। और निर्वाण का मार्ग तभी प्रारंभ होता है जब सत्वेषु मैत्री सूत्र ग्रंथों से हृदय के अंदर प्रवेश कर जाता है। सत्वेषु मैत्री पाठ और तेरी निध रूप की आत्मा, इन दोनों में जब अभेद दृष्टि प्रारंभ हो जाएगी, भेद नहीं दिखाई देगा। जैसे हम पाठ पढ़ते हैं, सुखी रहे हैं सब जीव जगत के, कोई कभी नहीं घबरा है, बस पड़ोसी को छोड़ के सब सुखी रहे। पड़ोसी को सुखी नहीं देख सकते, जो हमारा इष्ट नहीं है बस उसको सुखी नहीं देख सकते, बाकी सब सुखी रहे। जिनको हम नहीं पहचानते वे सब सुखी रहो। जिनको हम नहीं जानते, जिनको हम नहीं पहचानते, जिनसे हमारी कोई पहचान नहीं है, कोई मतलब नहीं, वे सब सुखी रहो। लेकिन जिनसे हमें मतलब है और जो हमारा हित कर रहे हैं वे जरूर दुखी रहो। पर पाठ रहेगा, सुखी रहें सब जीव जगत के, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित। पाठ ही तो आचार्य कह रहे हैं कि जो सूत्र ग्रंथों का सूत्र है और आत्मा, इन दोनों में अभी दृष्टि एक हो जाएंगे। जैसा बोल रहे हैं वैसा ही भाव जिस दिन आ जाएगा, बस यहीं से मोक्ष प्रारंभ हो जाएगा। तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाला जीव संपूर्ण अहम भाव का त्याग कर देता है। कितना सहज मार्ग है, हम व्यर्थ में परेशान हो रहे हैं। एक कृषक तू भूमि में बीज डाल दे, तू मात्र इतना ही करता है, अंकुरण होना, पौधा बनना, पौधे का बड़ा होना, पौधे में बालों का आना, बालों में दानों का आना। इसमें तू कुछ भी नहीं कर रहा है, सिर्फ एक बीज ही डाल रहा है। उसके बाद जो क्रिया हो रही है स्वतः ही स्वतः हो रही है। अंकुर अपने आप में ही अंकुरित हो रहा है, बीज अपने आप में अंकुरित होकर पौधा बन रहा है, पौधा से वृक्ष बन रहा है, फल जड़ सब उसमें अपने आप स्वतः ही आए। इसमें उसके द्वारा कुछ भी नहीं किया जाए कि उसमें वो फल लगा रहा है जाके, स्वतः ही प्रक्रिया हो रही। तो आचार्य कह रहे हैं तू इतना बस कर लेना कि उबरा भूमि में बीज डाल देना, अंकुरण सहज हो चलेगा, पौधे की वृद्धि होगी, बाल भी आएंगी, बालों में दाने भी आएंगे, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। उसका उत्पाद व ध्रुव परिणाम सहज स्वतः चल रहा है। जब समय आएगा तो फल स्वतः मिलेगा। बस सम्यक दृष्टि जी इतना विवेक रखता है, अपने अंतस में जागृति रखता है कि मुझे कुछ नहीं करना, बस मुझे तो सबके प्रति अच्छे भाव रखना है, बाकी सब काम सहज हो जाएगा। तीर्थंकर प्रकृति का बंधक जो जीव होता है वो ये सोच के नहीं बैठता कि मुझे तीर्थंकर प्रकृति बांधना है। केवली शुद्ध केवली पाद मूल में कोई भी ये सोच के नहीं आता कि मुझे तीर्थंकर प्रकृति बंद करना है, इसलिए मुझे शूल्य कारण भावना बांधना है। वो तो भावना बांधता है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध तो स्वतः ही हो जाता है। वो ऐसा सोच के नहीं आता कि मुझे आज चलो आज मैं तीर्थंकर पाद मूल में चलता हूँ, शूल्य कारण भावना बाऊंगा और तीर्थंकर प्रकृति का बंद करूंगा। ये भाव से कभी तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होगा। वो तो स्वतः ही भावना बहाता है, सहज भावना बहाता है और तीर्थंकर प्रकृति का बंध स्वतः ही हो जाता है। जैसे किसान उबरा भूमि में बीज बस डालता है, बाकी उसकी वृद्धि, उसमें बालें आना, उसका पकना, उसको फल आना, ये सब स्वतः ही होते जाते हैं। कुछ नहीं करना पड़ता किसान को, बस सहज हो जाओ, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। आप तो बस अपने में सहज हो जाओ। किसी से मित्रता करने की आवश्यकता नहीं है, किसी से शत्रुता करने की आवश्यकता नहीं है। जब अंतरंग में अंकुरण होगा उस समय किसी अन्य की अपेक्षा नहीं होती है। धर्म इतना तटस्थ है, धर्म इतना सत्य, इतना विशिष्ट है, फिर किसी अन्य धर्म की अपेक्षा नहीं रखता। जब आप अपने में होते हो उस काल में आपको ना जनक चाहिए, ना जननी चाहिए, ना मित्र चाहिए, ना शत्रु चाहिए।
जब आप अपने में होते हो तो आप तन में होकर नमकार की माला भी फिरते हो, उस समय तुम्हें किसी को कुछ नहीं देखते हो, अपने में होते हो। जो अपने में होता है विश्वास रखना, उसी का नाम ही धर्म, बस यही धर्म है। जब अपने में लीन हो जाते हैं, जहाँ में कोई भी नहीं दिखाई देता, यही धर्म है। जैन धर्म बहुत सरल है, कर छोड़ दो बस, सब व्यवस्थित है। हमको लगता है कि अव्यवस्थित है, वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है। कोई भी लोक में ऐसी वस्तु नहीं जो अव्यवस्थित है। वो तो हम छद्मस्थ हैं, ज्ञान का अभाव है, मतिशुद्ध ज्ञान है, हमको केवल ज्ञान नहीं है, इसलिए हमको लगता है कि हम व्यवस्थित कर देंगे सब कुछ, हम सब कुछ ठीक कर देंगे, हम सब कुछ सही कर देंगे, हम अच्छा कर देंगे, हम बुरा कर देंगे। वास्तव में सब व्यवस्थित है। जो भी होना है, अच्छा बुरा सही गलत, सब व्यवस्थित है। वो तो हमें ज्ञान नहीं होने से हम उसमें प्रयास में लगे कर्ता बनकर। आज ये घड़ी यहाँ रखी हुई है, आप सबको दिखाई दे रही है, अब मैंने इसको यहाँ रख दी। अब बताओ आप कहाँ ढूंढोगे इसको? ढूंढोगे क्या? नहीं ढूंढोगे। क्यों? आपको पता है कि यहाँ नहीं है, यहाँ रखी है। आपको जब पता है कि घड़ी आपके सामने यहाँ से उठा के यहाँ रख दी हमने यशपाल, तो अब आप ढूंढोगे नहीं इसको, क्योंकि ये यहाँ रखी हुई है। अथवा इनको दे दी तो आप कहोगे नहीं ढूंढने के लिए, उनके पास है, हमको पता है। ढूंढोगे तब जब तुम्हें पता नहीं होगा कि घड़ी गई कहां। ढूंढोगे कब? पुरुषार्थ कब करोगे? संपत्ति पुरुषार्थ कब करोगे? जब हमें नहीं पता कि वस्तु रखी कहां है, तब हम पुरुषार्थ करते हैं। हमें पता है कि वस्तु यहां की जगह यहां रख दी है, तो हम वहां की जगह यहां आ जाएंगे। हम ढूंढेंगे थोड़ी कहां गई कहां गई कहां गई कहां गई, दिखी नहीं रही दिखी नहीं रही, ऐसे तो नहीं बोलोगे ना। आपको तो आपके सामने रखी थी, तो आप वहां की जगह यहां खड़े होकर देखने लगोगे, क्योंकि आपको पता है कि वस्तु वहां नहीं यहां रखी हुई है। जब आपको ज्ञान होगा तो आपका पुरुषार्थ है ही नहीं है, कुछ पता ही है। पुरुषार्थ तब होगा जब आपको पता नहीं है कि वस्तु रखी कहाँ है, तो आप इस अलमारी में ढूंढोगे, उस अलमारी में ढूंढोगे, उस अलमारी, सारी अलमारी छानोगे कि है कहाँ, गई कहाँ, यहीं तो रखी थी मैंने। तो यही स्थिति हमारी है। यदि हमको पता चल जाए कि यही है अगली पर्याय नियत, हम पुरुषार्थ करेंगे क्यों? यही होना है, ऐसा ही नियत है, ऐसा ही लिखा है, तो फिर हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे। जब है ही ऐसा तो ठीक है। पुरुषार्थ तब है जब हमको अपने आगे के भविष्य का बारे में ज्ञान नहीं है कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, ये ज्ञान नहीं, इसलिए पुरुषार्थ चल रहा है। तो आश्चर्य बन के हर चीज व्यवस्थित है। यदि आप अध्यात्म की दृष्टि देखोगे, शांति से बैठ के देखोगे, तो आपको लगेगा कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा, ऐसा ही नियत था, वही हो रहा है। मैं व्यर्थ में सिर्फ राग देश कर रहा हूं। होना वही है जो होगा, होगा वही जो होना है। बेमतलब का रोना है, होना वही है जो होना है। आप ना तो किसी का संयोग बदल सकते, ना किसी का वियोग बदल सकते। आप ना तो संयोग बदल सकते, ना किसी का वियोग बदल सकते। जिसको जब जाना है, जिसकी आयु जब पूर्ण होनी है, उस समय पूर्ण होगी। जिसको जब जन्म लेना है, वो अपने जन्म समय पे जन्म लेगा। ना तो हम किसी के जन्म को रोक सकते हैं, ना हम किसी के मरण को रोक सकते हैं। कर्तव्य भाव जरूर कर सकते हैं कि मैंने जन्म दिया, मैंने मारा। ना आपने जन्म दिया ना मारा, उसका ऐसा नियोग था। जन्म जैसे जैन काले जैन भाव में, जिस देश में जिस काल से जिस विधान से जैसा जन्म मरण था, उस देश में उस काल में उस विधान से वैसा जीव का जन्म मरण होता है। उसे इंद्र क्या स्वयं भगवान जिनेंद्र भी आ जाएं तो उसे रोक नहीं पाएंगे। वस्तु व्यवस्थित है। विश्वास रखना यही धर्म है। अपने से हटकर जहाँ प्रवेश किया वहीं अधर्म है। हम अपने पास चिंता भी हम सबके पास चिंता भी नहीं है। जन्म से जीव चिंता नहीं लेकर आता। जैसे परद्रव का मिश्रण होता है वैसे चिंता बढ़ती जाती है। पैदा हुआ था कौन कौन सी चिंता लेके आए थे? जब जीव जन्म लिया था तो कितनी चिंताएं लेके आए। देखो कितनी गहरी नींद सोता है, उठा दिन में भी रात में भी। देखा नहीं बच्चों को, छोटे बच्चों को मतलब ही नहीं है।
क्या हो रहा है जगत से कोई मतलब ही नहीं है, बस सोना है। जब नींद खुली तो दूध पी लिया, फिर सो गए। जितनी देर आंख खोलना है खोली, नहीं तो फिर सो गए। देखो छोटे बच्चों को कितने निश्चिंत हैं, नहीं दिखते क्या? सल्ले दिखती तो है उनके माथे पे कोई भी कि चिंताओं की लकीर खिंची हुई है, अपने माथे पे दिखती हैं चिंताओं की लकीर है, ये टेंशन वो टेंशन, उनको कौन सी टेंशन है? तो आश्चर्य कह रहे हैं जब जन्म लिया था तब कितनी चिंताएं लेकर साथ में आया था, तब कोई भी चिंता तेरे साथ में नहीं थी। जब तू पर द्रव्य से मिश्रित होने लगा, उनमें अनन्य भाव को धारण करने लगा, तब से तेरे अंदर विकल्प खड़ा होने लगा। पर द्रव्य को अपना मानने लगा, ये मैं ही हूँ, ये मैं ही हूँ। जब तुम जन्म लिए थे अपने नाम का भी बोध नहीं था, इसलिए नाम की भी चिंता नहीं थी। अब तो नाम की चिंता, मेरा नाम ना डूब जाए, चाहे भले भव सागर में नैया डूब जाए। अब आप नाम की भी चिंता है, कोई नाम लेकर गाली दे देता है तो तुरंत चेहरा बदल जाता है, अंदर भाव बदल जाते हैं। तो आश्चर्य कह रहे हैं जब से तू पर द्रव्य में मिश्रित हुआ और उनको अपना अनन्य मान लिया, मतलब यही मैं हूँ ऐसा स्वीकार कर लिया, यही मेरा है, मैं ही इसका हूँ, ऐसा जब से अनन्य भाव स्वीकार कर लिया। दूध में जैसे पानी मिल जाता है तो हमको ऐसा लगता है कि सब दूध ही है, हम पानी नहीं देख पाते। फिर आपने कभी किसी ग्वाले से नहीं कह रहे पानी क्यों दे रहे हमको, उससे हमेशा यही कहा दूध दे दे भैया। कभी तुमने कहा कि पानी वाला दूध दे दे, पानी और दूध दे दे, सीधे ही बोलते एक ही चीज, दूध दे दो। आज दूध नहीं आया, लो मैं दूध लेके आ गया, हमने दूध ले लिया। आपकी देवी भी कहती है दूध ले लेना, दूध वाला आएगा उससे दूध ले लेना। आप भी अपना पात्र लेके जाते भैया दूध दे दो, जबकि तुमको पता है इसमें पानी मिला हुआ है, तब भी तुम अब इतना उसको अपना मान चुके हो पानी को भी कि तुम पानी शब्द ही नहीं निकलता मुंह से, यही निकलता है दूध दे दो। जबकि आपको पता है इसमें पतला है, इतना पतला दूध नहीं आता है, इसमें पानी मिला है, तब भी आप कभी नहीं कहते पानी लेकर आया हूं मैं। तब भी यही कहते हो, कितना भी पतला दूध हो, कितना भी पतला दूध हो, तब भी दूध ही बोलते हो। कितना भी पानी मिला दे आप, तब भी उसको क्या बोलोगे? आज दूध पतला आया, यही बोलोगे ना, कुछ और बोलोगे? पानी ज्यादा मिला दिया ग्वाली ने आपको दिया तो क्या बोलोगे? आज दूध पतला आया है। मतलब आप पानी देखते हुए पानी नहीं देख पा रहे, क्योंकि उसने अनन्य भाव मान लिया है। तुमने पानी को ही दूध मान लिया है, तुम्हें पानी का भान ही नहीं है। ऐसे करे पर द्रव्य में इतना अनन्य हो गया, इतना अनन्य हो गया कि पर द्रव्य से को अपने से भिन्न स्वीकार ही नहीं करना चाहता। ये मान ही नहीं रहा ये मेरा नहीं है, नहीं ये तो मेरा है, ये मेरा पिता है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, ये भाई है, ये मेरा है, ये तो कम से कम मेरा है। हर चीज में एक भाव बना के रखा है, ये तो मेरा है, ये धन मेरा, ये संपत्ति मेरी, ये लोग मेरे, ये सब। इतना आनंद हो गया, इतना आनंद हो गया, इतना आनंद हो गया कि सपने में भी ये नहीं स्वीकार कर पाता है ये मेरा नहीं है। सपने में भी यदि कोई उससे पूछे, नींदों में उठा के पूछे, ये पैसे भैया मेरे हैं, ये संपत्ति मेरी, मतलब नींदों में भी जगा कर पूछा जाए कि तुम्हारा क्या है, तो भी वही ये स्वीकार करेगा मेरा ही है। इतना अनन्य भाव हमारा आ चुका है पर्दे पर, इसलिए विकल्प खड़े हो गए हैं, इसलिए विकल्प खड़े हैं। तब चिंताएं प्रवेश करती हैं। जैसा तू पहले था ये चिंतन लाया ही नहीं था कि मेरा हो जाएंगे, वैसे तुम खाली हो जाओ। चिंता नाम की कोई वस्तु तेरे चित्त में होती ही नहीं है। दुखी वे हैं जो अभाव में सद्भाव को देखें, दुखी वे हों जो सद्भाव में अभाव को देखें। महाराज आप पूरी परिभाषा बदल रहे हैं, परिभाषा नहीं बदल रहा, वस्तु स्वरूप में प्रवेश करा रहा हूँ। चिंताएं नाम की कोई वस्तु तुम्हारे घर में है ही नहीं है। दुखी वे हैं जिन्होंने, आचार्यों के दुखी वे हैं जिन्होंने अभाव में सद्भाव को देखा, दुखी भी हैं जिन्होंने सद्भाव में अभाव को देखे। चिंताएं कभी नहीं है, अभाव में सद्भाव देख लो, सद्भाव में अभाव देख लो तो दुख नहीं होगा। जो अभाव में सद्भाव नहीं देख पाते वे दुखी हैं, जो सद्भाव में अभाव नहीं देख पाते वे दुखी हैं। सद्भाव है, इसका नियम से अभाव होगा। जम किंची भी उत्पन्नो
तस्य विनाशो हवै नियमेण, जो जो उत्पन्न हुआ है उसका नियम से विनाश होगा। पर्याय श्रुणे किंचवी शास्यान थी, पर्याय की दृष्टि से कोई भी द्रव्य शाश्वत नहीं है। जो जो उत्पन्न हुए हैं, अब क्या क्या उत्पन्न हुए हैं, वो पर्याय उत्पन्न होती हैं, द्रव्य अनुत्पन्न होता है। पर्याय उत्पन्न होती हैं, पर्याय, ये पर्याय दिखाई दे रही है। द्रव्य परमाणु वो उत्पन्न नहीं हुआ है, लेकिन परमाणु से बन बनकर ये शरीर जरूर उत्पन्न हुआ है। द्रव्य परमाणु है और ये शरीर उसकी पर्याय है। द्रव्य परमाणु है, ये उसकी पर्याय दिखाई दे रहे हैं, पुद्गल पर्याय। ऐसे ही आत्मद्रव्य द्रव्य है और मनुष्य आदि उसकी पर्याय है। मनुष्य, त्रियंच, देव, नारकी इस आदि द्रव्य की पर्याय हैं। ये मनुष्य नष्ट हो जाएगी, देव नष्ट हो जाएगी, नारकी नष्ट हो जाएगी, लेकिन आत्मा वही रहेगी। द्रव्य अनुत्पन्न होता है, द्रव्य उत्पन्न नहीं होता, पर्याय उत्पन्न होती हैं। द्रव्य अविनाशी होता है, पर्याय विनाशी होती हैं। तो जो जो उत्पन्न हुआ है पर्याय हमेशा उत्पन्न होती हैं, पर्याय का नाश होता है। ये मनुष्य पर्याय उत्पन्न हुई है, आत्मा के हिसाब से मनुष्य आयु उत्पन्न हुई है, और पुद्गल द्रव्य के हिसाब से शरीर उत्पन्न हुआ है। पुद्गल से क्या बना, शरीर बना, और आयु कर्म के कारण से हम इस मनुष्य पर्याय में हैं। ये दोनों ही नष्ट होंगे, ये शरीर भी नष्ट होगा और आयु कर्म भी नष्ट होगा, क्योंकि दोनों ही उत्पन्न हुए हैं। जम किंची भी उत्पन्न हो, जो जो उत्पन्न हुआ है वो नियम से नष्ट होगा। ये गांठ बांध लो, अनुत्पन्न कुछ भी नहीं है। तनाव किसका ले रहे हो, तनाव किसी वस्तु का नाम ही नहीं है। यदि तनाव नाम की वस्तु होती तो यहाँ पर मुस्कुराते मिलते क्या आप? यहाँ जो भी आता है, अपरिचित भी आता है तो क्षण भर के लिए मुस्कुरा लेता है। स्वामी यही एक ऐसा स्थान है जहाँ आनंद की एक श्वास ले पाता हूँ भैया। देश में श्रवणों का होना, तीर्थों का होना, मंदिरों का होना, त्यागियों का होना अत्यंत अनिवार्य है। आचार्य देश में श्रवणों का होना, तीर्थों का होना, मंदिरों का होना, त्यागियों का होना बहुत अनिवार्य है। कोटि कोटि द्रव्य की रक्षा होती है इन तत्वों के होने से। विश्व में जितना तनाव अन्य देशों में है उतना तनाव भारत में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तनाव को कम करने वाले लोग बैठे हुए हैं। तनाव को कम करने वाले साधन हैं। विश्व में ये साधन नहीं है, ना दिगंबर गुरु नहीं मिलेंगे विश्व में, तीर्थ नहीं है विश्व में, वहाँ सिर्फ भोगों के स्थान हैं, साधना के स्थान नहीं है। साधना के स्थान तो भारत में ही मिलेंगे। इसलिए एक बैरिस्टर चंपत राय हुए, उन्होंने एक सूत्र था, जिंदगी जीना है तो विदेश जाओ, यदि मरना है तो भारत में आओ। यदि मरना है भारत में रहना और जीना है तो विदेश में जाना, क्योंकि विदेशों में मरण नहीं हो पाएगा तुम्हारा, संक्लिष्टता होगी, क्योंकि मरते समय जो अपनापन चाहिए होता है वो विदेशों में नहीं मिलेगा। ना तो पिता पुत्र को पूछता, ना पुत्र पिता को पूछता। तो मरण के समय जब व्यक्ति को मरण होता है ना, उसे बहुत जरूरत होती है अपने लोगों की, उस समय उसे सहारे की बहुत जरूरत होती है, अपने लोगों के साथ की बहुत जरूरत होती है। तो कह रहे हैं विदेशों में अपनों का साथ नहीं मिलेगा, इसलिए मरना है तो भारत मिलो, यहाँ पर गुरु का भी साथ मिलेगा और अपनों का भी साथ मिलेगा। सुनाने के लिए नमकार गुरु ही सुना पाएंगे, अपने ही सुना पाएंगे। तो विदेशों में मरने के लिए मत जाना, विदेशों में जीने के लिए जाना, और मरने का जब समय आए तो भारत में आ जाना, क्योंकि यहीं तुम्हारी समाधि मरण हो सकता है, कहीं और तुम्हारा समाधि मरण नहीं हो सकता। इसलिए जितने भी विदेश में जाते हो, विदेश में रहने मत जाना। जितना तनाव अन्य देशों में है उतना तनाव भारत में नहीं है। कारण क्या है? मानसिकता तब बिगड़ती जब व्यक्ति को निज वस्तु में परत्व दिखे और पर वस्तु में निजत्व दिखे। बस यही मानसिकता विषाद लाती है। ऋण में ऋण का ताल लगा दो तो धन में धन का ताल लगा दो तो विद्युत प्रवाह होती है, कोई तनाव नहीं होता है। एक क्षण ऋण का धन और धन का ऋण कर दे तो देखो क्या होता है, बिजली चली जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। प्लस में प्लस का लगे, माइनस में माइनस लगे तो कोई विकल्प नहीं है, और उल्टा लगा दिया तो शॉर्ट सर्किट। बस यही है तनाव का कारण, यही है, वो शॉर्ट सर्किट होता है। इसलिए तनाव यदि जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे तो कोई विकल्प नहीं होता।
जहाँ थोड़ा सा विपरीत होता है हमारे इच्छाओं के जैसी विपरीत होता है, तनाव चालू हो जाए सर्किट पर, कटर 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 कटर। तो आचार्य उन कह रहे हैं अभाव में सद्भाव देखो, सद्भाव में अभाव देखो। जो वस्तु मेरे पास है वो नियम से वियोग को प्राप्त होगी, जब होगी ही तो दुख किस बात का। अभाव में सद्भाव, जिन जिन का वियोग हुआ है कभी ना कभी किसी न किसी पर्याय में फिर से उनका सहयोग होगा, फिर रोना किस बात का। आज नहीं है मेरे पास, लेकिन किसी न किसी पर्याय में कभी ना कभी तो इसका फिर से सहयोग होना है। अभाव में सद्भाव, सद्भाव में अभाव, तो दुख का कारण नहीं है आपका समय। कल फिर आओगे, आज का दिन भी निकल गया, अब बस 4 दिन शेष है, फिर उड़ चला पंछी रे। और साथ में आप लोग भी आओगे ना, पर आ रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी।